Good evening, everyone. Now, today we'll start new topic, that is a relative motion. Relative motion. Relative motion. ये आपको बहुत जगह काइनेमेटिक्स में, पूरे काइनेमेटिक्स में काम में आएगा कि रिलेटिव मोशन ये बेसिकली है क्या। तो अच्छे से समझो, हमने स्टार्ट किया था शुरुआत में मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर हमने देखा मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब प्लेन, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हमने देखा। हमने वहां पे जो भी मोशन देखा है, हमने ये चीज कभी डिस्कस नहीं की वहां पे कि ऑब्जर्वर कौन है, कौन देख रहा है वो मोशन। रेंज इतनी जा रही है या इतना टाइम लग रहा है या कोई मोशन हो रहा है, तो उसका ऑब्जर्वर कौन है, या वो कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, या खुद वो मूविंग है या खुद वो रेस्ट पे है। इस पे कोई चर्चा नहीं हुई हमारी। तो आज हम या इस टॉपिक के अंदर रिलेटिव मोशन जो मैंने आज से टॉपिक स्टार्ट किया है, इसमें इसकी चर्चा करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट की स्टडी कर ली हमने, ऑब्जेक्ट मूविंग इन 1 डायमेंशन, ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन, ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हमने अच्छे से इसकी स्टडी कर ली। अब रिलेटिव मोशन में सर फिर क्या पढ़ना है अलग से? तो रिलेटिव मोशन में ये पढ़ना है कि हमें मोशन इन 1 डायमेंशन पता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पता है, लेकिन जो देख रहा है, इसको एनालिसिस कर रहा है या इसको ऑब्जर्व कर रहा है, आई मीन ऑब्जर्वर, तो उसका खुद का कुछ मोशन है क्या? अभी तक मान के चल रहे कि वो रेस्ट पे है, वो ग्राउंड पे है, उसका कोई मोशन नहीं है, और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आया, ये 1 डायमेंशन ऊपर गया, मोशन अंडर ग्रेविटी नीचे आ गया। जो भी कोई ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को, इसको वेलोसिटी स्पीड को गिन रहा है, मेजर कर रहा है, वो खुद ऑब्जर्वर, उसको मैं ऑब्जर्वर बोलूंगा, उसने जब वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो खुद उसका कोई मोशन नहीं है। लेकिन अब अगर उसका मोशन आ गया तो क्या उसको वो जो चीज प्रोजेक्टाइल मोशन वाली जो चीज ऐसी गिरते हुए दिख रही थी, या वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हो रहा था कि ऊपर कुछ फेंका और वो नीचे आ गया, दैट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या सेम चीजें उसके लिए रहेगी? तो वो देखना है हमें रिलेटिव मोशन। ओके, तो हेडिंग लगाइए, नया टॉपिक, दैट इज अ रिलेटिव मोशन। तो इसको हम 1 डायमेंशन के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे, और 2 डायमेंशन के भी क्वेश्चन करेंगे। रेन के प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें, बोट स्ट्रीम के प्रॉब्लम्स आएंगे इसमें, जो कुछ पिछले मुझे कुछ स्टूडेंट ने रिलेटिव मोशन। कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा क्योंकि अच्छे से समझते इस चीज को। तो देखो, शुरुआत करता हूं मैं रिलेटिव पोजीशन, शुरुआत करता हूं मैं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन, देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर ये पेन ऑब्जेक्ट हो गया और कोई इसको दूसरी तरफ से देख रहा है, वो ऑब्जर्वर हो गया, तो ये पेन उसको लगेगा कि दीपक सर के हाथ में पेन है तो वो रेस्ट पे है, ये मुझे लग रहा है कि रेस्ट पे है पेन। लेकिन जो ऑब्जर्वर है वो बाहर से देख रहा है, मान लो अर्थ के बाहर से ही देख रहा है, तो उसको खुद अर्थ रोटेट होती हुई दिख रही है, तो उसको लगेगा पेन भी रोटेट हो रहा है अर्थ के साथ, लगेगा क्या, होगा ही। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे सिर्फ मेरे लिए, किसी और के लिए रहेगा नहीं रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो है, इस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। सर एब्सोल्यूट मतलब क्या? मतलब सिर्फ उस पर डिपेंड, ये रिलेटिव होता है, मतलब वो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड है, वो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड है। सिंपल यार, ट्रेन में आप कभी बैठे हो तो ट्रेन में या बस में या कार में कुछ भी, तो आप अंदर के लोग, जो ड्राइवर है, आप है, पैसेंजर है, वो आपको रेस्ट में दिखेंगे कार के अंदर, और आपको लगेगा जो बाहर के पेड़ है वो पीछे जाते हुए, पेड़ भाग रहे हैं, ऐसा लगेगा।
कभी कभी तो मतलब कभी कोई ट्रैवलिंग किया होगा रेलवे में या किस में, तो ऐसा कभी कभी लगता है कि हमारी ट्रेन जगह पे खड़ी है और आगे वाली बाजू वाली ट्रेन पीछे जा रही है, लेकिन होता है हम आगे जाते हैं एक्चुअल में, फिर बाद में पता चलता है वो पोल, अरे ये बाकी की चीजें तो रेस्ट। तो ऐसे केस में ये हो गया रिलेटिव मोशन की वजह से, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद जो ऑब्जर्व कर रहा है वो खुद मोशन में है ना। तो कभी भी याद रखना, मोशन इट इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म, इट इज अ रिलेटिव टर्म। एब्सोल्यूट मतलब सर एकदम उस पर डिपेंड है, नहीं, वो ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड है, हाँ, तो वो रिलेटिव टर्म है ना। तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, नॉट एब्सोल्यूट टर्म। तो मोशन से रिलेटेड जो भी होगा वो एब्सोल्यूट होगा ही नहीं, वो रिलेटिव होगा, कुछ ना कुछ रिलेटिव देना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखते रिलेटिव पोजीशन के बारे में चर्चा करते हैं। अभी देखो, अब ये मैंने ऑलरेडी लिया भी है, लेकिन थोड़ी सी और अच्छे से चर्चा करते हैं इस पे, कि अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं यहाँ पे ए पॉइंट है, तो सर उसका जो पोजीशन है ये दिखाएगा वेक्टर। अब रिलेटिव पोजीशन में हमें वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है, मतलब वेक्टर बहुत अच्छे से करना है इसमें वेक्टर ही वेक्टर, मतलब वेक्टर जो एडिशन होगी वो वेक्टर एडिशन ही होगी, और हमें वेक्टर से ज्यादा इससे रिलेट करना है। वो उतना टफ वेक्टर नहीं रहेगा, लेकिन वेक्टर रहेगा। ओके, तो देखो रिलेटिव पोजीशन में ए एक पॉइंट है, ओके, ए इज वन पॉइंट, उसका पोजीशन ये है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है सर। अब बी एक पॉइंट है, उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये वाला है आर बी। ओके, ये वेक्टर में बोलता हूं, दिस इज आर बी, shows the position of a B with respect to origin, ठीक है। पोजीशन ऑफ A मतलब RA with respect to origin, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप, अब A to B अगर कोई पूछता है कि R A and B, इसको अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब यह है पोजीशन ऑफ ए जो पहला है वो विथ रिस्पेक्ट टू बी, आर ए बी। तो ये आर ए बी है क्या बेसिकली, आर ए बी बेसिकली है क्या, तो अच्छे से समझो इस चीज को। तो आर ए बी का मतलब ये है यार कि पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, मतलब बी ऑब्जर्वर हो गया, बी ऑब्जर्वर और ए ऑब्जेक्ट हो गया, बी ऑब्जर्वर और ए ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब यहां से पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की पोजीशन देख रहा हूं मैं, मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, मान लो मैं बी हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, मेरे खुद के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन क्या है वो अगर हमें जानना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा कि ए जो है तो वो उसको कुछ इस तरीके से मैं बताऊंगा कि ए की पोजीशन मतलब ये सीधा सीधा आएगा कि आर ए और आर बी की पोजीशन। अब इसको एक अच्छे से आप ये लिख लो, थोड़ा सा इसमें कुछ डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए टू बी है, तो अब मुझे एक बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये पोजीशन है वो, कि बी देख रहा है ए को, तो विथ पोजीशन ऑफ ए, किसका कॉल है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ऐसा देख रहा है उसको, ओके। तो अगर ये सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ये क्या आना चाहिए, तो इधर देखो, यहां पे आर विथ रिस्पेक्ट टू ये लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो सर ये हम जो ट्रायंगल लॉ जानते हैं अच्छे से, तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, आर ए आर बी
और ये ट्रायंगल लॉ जो अच्छे से जानते हैं, तो ये पोजीशन हो गई, इसकी ये पोजीशन हो गई, तो ट्रायंगल लॉ ये बोलेगा कि अगर इन तीनों की पोजीशन चाहिए, ये आर बी, ये आर ए और ये आर ए बी, ओके, आर ए बी का मतलब क्या, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेयर, यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि ए ऑब्जेक्ट है एंड बी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ओके। तो इसको ऐसा हम दिखा सकते हैं कि मेरे रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन होगी। तो देखो यहां पे मैं ट्रायंगल लॉ लगाता हूं, अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाता हूं तो मुझे आरबी वेक्टर प्लस आरबी वेक्टर एंड आर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर होना चाहिए। ये बराबर है क्या बताइए, यस और नो, इज इट राइट, टेल मी, ये बराबर है। तो इस केस में आर ए माइनस आर बी, आर ए ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आर ए बी, तो इसका मतलब आर ए बी वेक्टर इज आर ए माइनस आर बी होना चाहिए। हाँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखो बिल्कुल लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लगा सकते हैं। मैंने ट्रायंगल एडिशन आपको इसलिए बताया क्योंकि तीन वेक्टर मुझे दिख रहे हैं कि दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, देयर आर थ्री वेक्टर्स, आई वांट टू ऐड थ्री वेक्टर्स। थ्री वेक्टर्स को अगर रिलेट करना है तो मुझे पता है कि आरबी और आर ए बी मिला के ये यहां तक ही पहुंच रहे, इसका मतलब उसको मैं ट्रायंगल से सिर्फ उसको मैंने ये किया तो मुझे आ गया वेक्टर आर ए बी, आप जो बोल रहे हो वो कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आर ए माइनस आर बी हो गया। अब देखो अच्छे से समझो कि इसका मीनिंग क्या है। सर इसका मीनिंग ये है कि पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखना है आपको तो आर ए माइनस आर बी करना होगा या आर ए माइनस आर बी आ जाएगा, ओके। आर बी अगर जीरो है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पोजीशन जीरो है, जो ऑब्जर्वर है वो ओरिजिन पे है, तो जो ऑब्जर्वर ओरिजिन पे है तो इसका मतलब आर बी जीरो हो जाएगा। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अब देखो जनरली वही होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सब कुछ चलता है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अब ए कहां पे है तो आर ए इतना दूर है, क्या बात है। इफ यहां पे मैं लिखता हूं, इफ बी मतलब ऑब्जर्वर जो है एट ओरिजिन, अगर ये ऐसा ओरिजिन पे है तो सर फिर आर बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आर ए बी जो है वो आर ए इतना ही होना चाहिए, बिल्कुल उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये इसको उठा के ऑब्जर्वर चलते चलते यहां पे आया है। अब ऑब्जर्वर बोल रहा है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू मी इज मस्ट बी आर ए, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये हो गया पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, उल्टा मतलब आप मैं ए पे खड़ा हूं और मैं बी को देख रहा हूं, ये ऐसा, फिर सर ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर ऐसा चले जाएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो सर उसको लिखने का तरीका ये होता है, पोजीशन ऑफ बी मतलब किसकी पोजीशन पूछ रहे हो आप, बी की, विथ रिस्पेक्ट टू ए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो वो ऑब्जर्वर होता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो वो ऑब्जर्वर, और जिसकी पूछ रहे वो तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। अब उल्टा कर दिया कि किसी ने उल्टा पूछ लिया, जरूरी थोड़ी है कि यही ऑब्जर्वर रहेगा, बी ही ऑब्जर्वर रहेगा, ए भी ऑब्जर्वर हो सकता है। अगर ए ऑब्जर्वर है और बी की पोजीशन पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है वो कि बी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए यहां पे ऑब्जर्वर हो गया। तो वैसा अगर करना है तो अब सीधा सीधा हमारे पास आ गया कि अगर आर बी ए करना है मुझे तो वो आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, ट्रायंगल लॉ से ही, ये भी ट्रायंगल लॉ से ही लाया मैंने, आप इसको ट्रायंगल लॉ से ही डिनोट कर सकते हो कि आर बी माइनस आर ए हो जाएगा अगर आप आर बी ए पूछ रहे हो तो आप इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज ये मिल रही है मुझे कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे आर
मतलब अगर मैं यहां से आर ए हो जाएगा और ये माइनस आर बी हो जाएगा। ओके, आर ए का ये माइनस माइनस प्लस ये ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको मैं आर बी ए बोल सकता हूं। लेकिन आर ए माइनस आर बी क्या है सर? आर ए माइनस आर बी तो ए बी है। तो हमेशा याद रखना माइनस आर ए बी। देखो दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन निगेटिव में है, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। इसका मतलब यह हुआ पोजीशन ऑफ मी विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ मी विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट, और उल्टा अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन या मेरी रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। मुझे इतना आपको बहुत अच्छे से बताना है कि डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। नेगेटिव साइन शोज दैट कि दोनों के विथ रिस्पेक्ट टू में अपोजिट है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि ये नेगेटिव क्यों आया होगा। सिंपल बात है कि अगर रिलेटिव टर्म में अगर कोई मुझे पूछ रहा है कि मैं ए पे खड़ा हूं और कोई मतलब मैं कोई एक पोजीशन पे खड़ा हूं, आप में से कोई दूसरे पोजीशन पे खड़े हो, तो मेरे लिए आप इस साइड में हो, इसको मैंने पॉजिटिव बोल लिया, बराबर है। आप मेरे लिए इस साइड में हो, आपके लिए मैं इस साइड में हूं, मतलब निगेटिव में आपके लिए। मेरे लिए आप पॉजिटिव साइड में क्योंकि राइट हैंड साइड में है, लेकिन आपके लिए तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में हूं, मतलब वो निगेटिव। राइट हैंड साइड को अगर मैं पॉजिटिव बोलता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं निगेटिव बोलूंगा। एक मैंने ऐसे जनरल ये ले लिया। इसका हाइट डिस्टेंस वही उतना ही, मान लो 10 मीटर डिस्टेंस है दोनों में 10 मीटर डिस्टेंस है, और आपके लिए मैं और मेरे लिए आप, ये सिर्फ निगेटिव का डिफरेंस आएगा, मतलब डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा। मेरे ख्याल से आपको रिलेटिव पोजीशन अच्छे से समझोगे। रिलेटिव पोजीशन में कुछ डाउट है क्या, बताइए? इज देयर एनी डाउट? रिलेटिव पोजीशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है। तो अभी से इतना याद रखना है कि हाँ ये क्या है, व्हाट इज दिस। अगर मैं इसको बोलूं आरबीए क्या होगा सर? आरबीए होगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आरबीए होगा पोजीशन ऑफ बी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब बी। और किसी का पोजीशन हमें जानना है तो हम उधर डायरेक्शन दिखाएंगे ना, हमें किसी का, अरे वो उधर रहता है मतलब हमने हाथ उधर दिखाया ना, इसलिए। अरे बी उधर है, मेरे माझ्याकडून या मेरे साइड से बी उस साइड है, मतलब मुझे उधर दिखाना पड़ेगा। तो देखो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो ऐसा आपको एरो दिखाना पड़ेगा, मतलब वो वेक्टर की डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। समझ में आया कि आपको? कोई डाउट है इसमें? इस पे एक प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं और फिर रिलेटिव पोजीशन के आगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे तीनों चीजें पढ़ेंगे। हो गया? ये समझ में आया? कुछ डाउट है? साइड दू। ओके, तो अभी आपको बी ए या ए बी निकालना है तो बस माइनस प्लस ही करना है, यहाँ पे निगेटिव ही करना है। इसका मतलब यही हुआ, सिंपल मतलब हुआ है उसका कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ निगेटिव डायरेक्शन रहेगा। अब ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि सर ये निगेटिव सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है क्या एडिशन भी कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखो, अगर मैं आर ए प्लस ऐसा कर दूं और आरबी वेक्टर को निगेटिव कर दूं, तभी भी तो आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे, सेम रिजल्ट। देखो एडिशन की है मैंने वेक्टर की, दो वेक्टर है, एक आर ए वेक्टर है, एक आरबी का निगेटिव वेक्टर है, उसको ऐड कर दिया मैंने, एडिशन। ऐसा भी कर सकते हो। अगर किसी को इसमें ये आ रहा है कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना, ये कर सकते हो आप। आर ए वेक्टर ले लो या कोई भी, उसको तो एज इट इज रखो, और जो दूसरा वेक्टर है उसको निगेटिव कर दो और फिर ऐड कर दो दोनों को। निगेटिव वेक्टर करना बहुत आसान है। अगर +10 इधर है तो उसका निगेटिव -10 पीछे की तरफ होगा। मान लो कोई i + j है तो इसका निगेटिव क्या रहेगा? -i - j, बराबर है ना? ये उसका निगेटिव हो जाएगा, -i - j। कोई मान लो i + j + k तो इसका निगेटिव क्या होगा? -i - j - k। तो ये -i - j - k ये निगेटिव हो जाएगा उसका।
और फिर उसको ऐड कर दो। मतलब वैसा भी आप कर सकते हो कि जरूरी नहीं कि मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, वो दूसरा वाला जो वेक्टर है जो तू सब्ट्रैक्ट करने वाला था उसको निगेटिव कर दे, उल्टा कर दे उसको, और फिर उसको ऐड कर दे। एडिशन तो पता है आप लोगों को। ठीक है, चलो मैं ये मिटा देता हूं। तो इस तरीके से हम अच्छे से रिलेटिव पोजीशन, फिर रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन ऐसा देखेंगे, और फिर बोर्ड्स के प्रॉब्लम और वो सब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, अगर कोई पूछता है, मान लो ए की वैल्यू मान लो 2,3,4 है, और ये 4,2,1 है, ऐसी है। और कोई पूछता है फाइंड पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो दूसरा होता है वो ऑब्जर्वर हो जाता है, और जो फर्स्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। जो फर्स्ट, मान लो सिंपल केस है यार, मेरी खुद की स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकंड है। अभी स्पीड पे नहीं आए तो छोड़ो, स्पीड की बात नहीं करेंगे, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तब मैं वो एग्जांपल दूंगा। हाँ, तो ये कैसे निकालेंगे? तो सर RAB निकालना बहुत आसान है। RAB का मतलब होता है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा है हमें, तो ठीक है, पोजीशन ऑफ ए का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब RAB पूछा है, तो वो होगा RA माइनस RB। हाँ, RA कितना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कितना है? वेक्टर है 2 3 4, मतलब वेक्टर में लिखना है तो 2i प्लस 3j प्लस 4k, दिस इज अ पोजीशन, बराबर है ना? IJK होना चाहिए क्योंकि हमने उसको वेक्टर बना दिया। माइनस RB कितना है? तो सर RB है 4i प्लस 2j प्लस 1k, 4i प्लस 2 प्लस 1k। ठीक है, नहीं अब इसको माइनस करना है तो i में से i ही माइनस करना, 2i माइनस 4i, तो सर 2i माइनस 4i होनी चाहिए, माइनस 2i, 3j माइनस 2k तो प्लस j, और फिर 4 माइनस 1 3k, बराबर है। ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, अब मुझे निकालना है पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन आपको पता है वो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इतना ही होता है लेकिन नेगेटिव में, तो मैं RAB निकाल चुका हूं, मतलब क्या है? माइनस 2i प्लस j प्लस 3k। ओके, और ये निगेटिव यहाँ पे, तो ये निगेटिव पॉजिटिव मतलब 2i, और ये निगेटिव अंदर जाके माइनस j और माइनस 3k। ओके, नहीं सर मुझे ऐसा नहीं निकालना है, मुझे RAB प्रॉपर निकालना है। प्रॉपर RAB अगर आपको निकालना है तो RB माइनस RA करना पड़ेगा आपको, RB माइनस RA करना पड़ेगा। आपको पता है RB क्या है, तो व्हाट इज RB? 4i प्लस 2j प्लस 1k, ऐसा भी कर सकते हो। माइनस RA कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, ये ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको पता है 4i माइनस 2j कितना आ जाएगा? 2i, 4i माइनस 2j, वो देखो वही आ गया, 2j माइनस 3k तो माइनस j आ गया, k माइनस 4k तो माइनस 3k आया, वही आया RBA। तो इस प्रकार से आप पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A या पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B आराम से निकाल सकते हो। दैट इज अ रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B या B रिस्पेक्ट टू A। ओके, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इज देयर एनी डाउट? प्लीज टेल मी। कोई डाउट है इसमें? ओके, चलो मिटा दूं मैं ये। कैन आई रफ इट? बताओ, रफ कर दूं इसको? ओके,
बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। नाउ विल सी द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं अभी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। कोई भी वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात एक ही है। पोजीशन चेंज होना मतलब डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी चेंज, इट इज चेंज, रेट ऑफ चेंज। एक्चुअली रेट मतलब टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती तो पोजीशन, लेकिन रिलेटिव है तो रिलेटिव पोजीशन। इसका मतलब क्या कि अगर कोई बोल रहा है कि वेलोसिटी रिलेटिव है तो रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के साथ चेंज होना, किसको? पोजीशन को। तो हमने अभी पोजीशन निकाली, तो पोजीशन दैट मस्ट बी द रिलेटिव पोजीशन। ओके, ये हमने अभी देखा रिलेटिव पोजीशन। तो अब मैं बात करूंगा कि रिलेटिव पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो मान लो वही VAB अगर है, सर अगर VAB का मतलब क्या है, तो VAB का मतलब है velocity of A with respect to B. It's very important. This is the velocity of A with respect to B. Velocity of A with respect to B. मतलब velocity of A with respect to B का मतलब ये हुआ कि B ऑब्जर्वर बन गया और A एक्चुअल में मोशन में है। B भी मोशन में हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना तो पता है B को इंटरेस्ट है A में। इसका मतलब यह हुआ कि B को A के मोशन में इंटरेस्ट है। ओके, अब B का खुद का कोई मोशन होगा तो A का मोशन वो जो देखेगा वो चेंज हो जाए, मतलब उसको अलग लगेगा। हो सकता है ना कि B का खुद का मोशन ही नहीं है, वो ग्राउंड पे देख रहा है, तो A का मोशन दिख रहा है उसको एज इट इज, लेकिन B का खुद का भी मोशन रहा, वो खुद ट्रेन में है, कार में है, और वो तब A को देखेगा, तो फिर ऑब्वियस है अब रिलेटिव की बात आ रही है। अब एक्चुअल में रिलेटिव, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद मूविंग है। जिस टाइम पे ऑब्जर्वर खुद मूविंग है और ऑब्जेक्ट टू मूविंग है, उस टाइम पे रिलेटिव मोशन ही या रिलेटिव मोशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो देखो अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होनी चाहिए, तो सर यहाँ पे ए बी रखा, तो जो डेरिवेटिव है या डिफरेंस रेट ऑफ चेंज जो है वो भी आपको आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर ऐसा करना चाहिए, या ऐसा नहीं तो एटलीस्ट या ऐसा करना चाहिए कि आर ए बी वेक्टर वेर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, लेकिन आर ए बी अभी अभी हमने देखा क्या होता है पोजीशन, तो वो पोजीशन होती है आर ए माइनस आर बी, आर ए माइनस आर बी। तो आर ए माइनस आर बी क्या होता है, तो सर डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पोजीशन माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ बी पोजीशन। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पोजीशन मतलब हो गया वी ए, ये वी ए माइनस वी बी। ओके, वही आया। आप बोलेंगे सर आप डायरेक्ट लिखते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, ये इतना बच जाता, लेकिन इससे भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी को ए की वेलोसिटी में इंटरेस्ट है, तो ए की वेलोसिटी वो देखेगा, खुद की कुछ वेलोसिटी होगा तो माइनस कर देगा, खत्म। अगर खुद की वेलोसिटी उसकी जीरो है तो कोई माइनस करने की जरूरत नहीं। जो वेलोसिटी ए को दिख रही है वही, सॉरी, जो वेलोसिटी ए की है वही बी को दिखेगी। बहुत सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब ए की वेलोसिटी में बी का इंटरेस्ट है, बी का इंटरेस्ट है, तो ए की वेलोसिटी जो होगी वो
बी को दिखेगी, लेकिन बी की खुद की वेलोसिटी होगी, वो उसको नेगेटिव करना, माइनस करना पड़ेगा उसको, उसमें से वो माइनस वेलोसिटी करना पड़ेगा, तभी उसको ए की ऑब्जर्व वेलोसिटी बराबर दिखेगी। हाँ, खुद की वेलोसिटी जीरो है तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, सिंपल बात है। सिंपल है कि आप मान लो कि हम कोई ट्रेन में बैठे और बाहर पेड़ है, ओके, तो एज ए ऑब्जर्वर मैं ट्रेन में बैठा हूं और बाहर पेड़ है, एज ए ऑब्जर्वर मैं पेड़ को देख रहा हूं, तो मेरी खुद की वेलोसिटी है बी, ओके, पेड़ की वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, मुझे पता है वो जो है वो रेस्ट पे है, ओके, तो मुझे क्या वेलोसिटी दिखेगी, मेरी खुद की वेलोसिटी नेगेटिव में दिखेगी। अरे बहुत इंटरेस्टिंग, ए मान लो ट्री है, ओके, और आप खुद एज अ मैन, हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, तो पेड़ की वेलोसिटी, ट्री की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी, ठीक है, पेड़ पता है कि खुद रेस्ट पे है और मैन पता है ट्रेन में होने की वजह से उसकी खुद की स्पीड है मान लो 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जब वो बोलेगा कि ट्री की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू एम, मैन को क्या दिख रही है ट्री की स्पीड, तो निगेटिव में 20 दिख रही है। अरे बाबा वो तेरी है खुद 20, लेकिन तू 20 ऐसा जा रहा है तो तुझे ऐसा लग रहा है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, इसलिए निगेटिव आ गया। समझ में आया क्या नहीं, ये कंसेप्ट है। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोल रहा हूं कि पहली जो वेलोसिटी होती है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, ए वेलोसिटी, और बी होता है ऑब्जर्वर। मान लो हमने एक ऑब्जर्वर लिया खुद, मैं जो ट्रेन में बैठा हूं और बाहर पेड़ है, वो रेस्ट पे है, वो पेड़ को कौन सी वेलोसिटी होगी, तो ये ट्री की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मैन विच इज ऑलरेडी सीट इन द ट्रेन, रनिंग ट्रेन, ओके, रनिंग ट्रेन में सीटिंग है, तो जो ट्री है और जो मैन है, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है वेलोसिटी ऑफ ट्री ऑब्जर्व्ड बाय मैन को कैसी दिख रही है उसकी वेलोसिटी, तो बहुत सिंपल, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू होता है और ऑब्जर्व बाय मैन। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन या ऑब्जर्व बाय मैन, अगर वो ग्राउंड पे होता तो बात अलग थी, लेकिन अब ग्राउंड पे नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ ट्री ऑब्जर्व बाय मैन, तो ट्री की वेलोसिटी 0 होती है, मैन की वेलोसिटी कितनी है सर 20 किलोमीटर पर आवर जो ट्रेन की वेलोसिटी है, तो वो तो माइनस आई, निगेटिव आई, ये वेलोसिटी -20 किलोमीटर पर आवर आई। इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रेन की वेलोसिटी 20 थी और उसको जो वेलोसिटी ऑफ ट्री दिख रही है, ट्री की वेलोसिटी दिख रही है, वो ऑब्जर्व बाय मैन कितनी, वो -20 है, मतलब उसको लग रहा है कि मैं 20 से बाहर आगे जा रहा हूं, और जब बाहर देखेगा तो उसको लगेगा वो पेड़ 20 से पीछे जा रहा है, मैं कुछ नहीं, मैं तो जगह पे हूं, वो जो बाहर का जो ट्री है, पेड़ है, वो 20 से पीछे जा रहा है, हालांकि आपको पता है ये इल्यूजन है कि वो पेड़ वहां पे ही है, तू आगे जा रहा है, ये रिलेटिव मोशन है, दिस इज अ रिलेटिव मोशन। तूने रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगा, खुद ऑब्जर्वर होके ट्रेन में बैठा है और खुद भाग रहा है और बोल रहा है ट्री पीछे जा रही है, अरे ट्री पीछे नहीं जा रही है, वो ऐसा फील हो रहा है कि ट्री पीछे जा रही है 20 से नहीं, वो वहां पे ही है ट्री, तू आगे जा रहा है तो फील हो रहा है, दैट इज अ इल्यूजन। तो ये रिलेटिव मोशन है, कोई बाहर खड़ा है तो उसको पेड़ तो वहां पे ही दिखेंगे। समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया, दिस इज इंपॉर्टेंट, यही यहां पे मुझे रिलेटिव मोशन आपको अच्छे से समझाना है कि यही रिलेटिव मोशन का फंडा है। तो ठीक है, तो देखो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सर अगर उल्टा है तो, अगर कोई उल्टा है मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोल रहा है तो वो VB माइनस VA, VB माइनस VA, और इधर माइनस कॉमन ले लो तो यही आ जाएगा, आपको पता है वो VAB ही आ जाएगा, लेकिन निगेटिव में आएगा, लेकिन निगेटिव में आएगा। ओके,
तो अब किसी को यह भी प्रॉब्लम होगी कि सर नेगेटिव वेलोसिटी कैसे लेनी है, तो नेगेटिव सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वेक्टर का, तो कुछ नहीं, सब्ट्रैक्शन मत कर, वी ए एज इट इज रख, ये माइनस का प्लस कर दे और माइनस इधर ले ले वीबी को, और वेलोसिटी ऑफ बी नेगेटिव कर दे, तभी भी चलेगा। एडिशन कर दे दो वेक्टर की, हियर इज अ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2, बट सेकंड वेक्टर इज अ नेगेटिव, ओरिजिनल में वो नेगेटिव है। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझा होगा, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं चाहिए, बताइए अच्छे से समझा? ओके ठीक है, देखो मैं इसको मिटा देता हूं, अरे उसको तो मिटा दिया मैंने, अभी जाने दू। ओके ठीक है, ठीक है। तो हमने अब ये निकाला कि वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है, दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ बी हमेशा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ उल्टा, दैट इज वी ए बी होगा वी ए माइनस वी बी। एक स्मॉल एग्जांपल करते हैं, मान लो कोई वेलोसिटी ऐसी है 30 डिग्री पे, मान लो ये है 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज अ 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये जो 20 मीटर पर सेकंड है, मान लो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, अगर ये 30 डिग्री है और ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 20 मीटर पर सेकंड, अच्छे से समझो 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, अब नॉर्थ साउथ की फंडा दिया है, नॉर्थ साउथ का थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये हमें ये नहीं बताया कि निगेटिव है पॉजिटिव है, अब नॉर्थ है साउथ के रिस्पेक्ट में बताना, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, अभी भी फिर से देखो कि नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में कैसे बताना है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है, तो सर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होती है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। नहीं सर मुझे माइनस पसंद नहीं, मुझे प्लस चाहिए, तो फिर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस, तो निगेटिव ले ले इसका, वो भी एक ही बात है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, ये तो समझ में आया। वो कितनी है? तो वो है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, डायरेक्शन बता, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्शन अगर मुझे बताना है तो मैं डायरेक्शन बताऊंगा कि 30 डिग्री, अच्छे से समझो, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री मतलब ये है ऐसा, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको इसका मीनिंग क्या है सर? नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मीनिंग क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के नॉर्थ के साइड 30 डिग्री हो, 30 डिग्री नॉर्थ है ऑफ ईस्ट, और ईस्ट का नॉर्थ तो यही है ना, दिस इज ईस्ट, तो उसका नॉर्थ ये है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री। उल्टा किसी ने पूछा, नहीं सर इधर से बताओ 60 डिग्री, अगर किसी ने ये पूछते हैं तो मैं बोलूंगा 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट के तरफ है, किसका किसका ईस्ट? ये नॉर्थ का, ये नॉर्थ का। मतलब कभी कभी होता है ना, हम किधर भी खड़े रहते तो हमें पता है कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट इस प्रकार से हमें लेना चाहिए वो, तो ये इंपॉर्टेंट है। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, लेकिन किस साइड है? 30 डिग्री नॉर्थ साइड है, किसका नॉर्थ? ईस्ट का, इस वाले ईस्ट का। सर अगर इधर होता नीचे तो 30 डिग्री वेस्ट, इधर सॉरी इधर साउथ है, 30 डिग्री साउथ ऑफ दिस ईस्ट, बराबर है। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए प्लीज, इज देयर एनी डाउट? ये समझ में आया अच्छे से आपको? कुछ डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ओके ओके ओके। तो अब वी बी ए किसी ने पूछा, देखो वी ए बी कितना है? 20 मीटर पर सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, वी बी ए किसी ने पूछा तो
VBA किसी ने पूछा, तो सर VB होता है माइनस VAB, माइनस VAB, और माइनस VAB किधर होना चाहिए? तो सर माइनस VAB ये अगर पॉजिटिव है तो पीछे माइनस VAB होता है निगेटिव, ये निगेटिव है, देखो ये देखो निगेटिव ऑफ VAB, ये VAB ऐसा पॉजिटिव तो ये इधर निगेटिव, तो दिस इज अ VAB लेकिन निगेटिव। ओके, ये VAB है, दिस इज अ VAB ऑफ निगेटिव। इसका मतलब VAB का निगेटिव क्या है? सर VAB का निगेटिव VB है, मतलब ये VBA हो गया, ये VBA हो गया। यस और नो? ये पॉजिटिव, इधर निगेटिव। समझ में आया क्या? कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट? प्लीज टेल मी। कुछ डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो चलो। तो देखो आप, एग्जाम्पल अच्छे अच्छे मतलब अच्छे से समझते इस चीज को। कार ए मूव कर रही है, कार ए इज मूविंग, कार ए इज मूविंग 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, कार A is moving 30 meter per second towards east. Car B is moving 40 meter per second towards south. Find relative velocity. Find relative velocity of A with respect to car B. Find relative velocity of car A with respect to B and find relative velocity of car B with respect to A. ऐसा पूछा है। ओके, एक कार है 30 मीटर पर सेकंड मूव हो रही है टुवर्ड्स द ईस्ट, दूसरी कार है, मतलब आप अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। एक कार ऐसी जा रही है टुवर्ड्स द ईस्ट, एक कार डाउन साउथ के तरफ जा रही है 40 मीटर पर सेकंड। तो पूछा गया है फाइंड ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कार ए के रिस्पेक्ट में बी क्या होगा और बी के रिस्पेक्ट में ए क्या होगा। तो देखो यहां पे अगर ऐसा मैं लूं तो इधर कार एक मूव हो रही है, मतलब दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो एक कार इधर मूव हो रही है। कार ए इज मूविंग 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द ईस्ट। इधर एक कार मूव हो रही है इस साइड, कार मूविंग ए विथ 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है ए कार की स्पीड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कार है बी जो इस साइड मूव हो रही है, उसकी स्पीड क्या है बी की? तो बी की दी है 40 मीटर पर सेकंड। देखो अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं अभी। अब इसके रिस्पेक्ट में ये पूछा है और उसके रिस्पेक्ट में वो पूछा है, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो देखो आप अच्छे से समझो। ए के रिस्पेक्ट में पूछा है बी और बी के रिस्पेक्ट में ये पूछा है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा यहां पे कि ए के रिस्पेक्ट में बी सर होता है, ए के रिस्पेक्ट में बी होता है VA माइनस VB, VA माइनस VB। ओके, अब VA माइनस VB की अगर मैं बात करूं तो पहले एक निकाल लेते हैं, VA माइनस VB निकाल लेते हैं। अब VA माइनस VB कैसे निकालेंगे? तो VA माइनस VB कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, अच्छे से समझो। VA कितना है? तो सर 30 है, VB कितना है? 40 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो आप डायरेक्ट उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपको किसके हिसाब से लेना पड़ेगा? वेक्टर के हिसाब से लेना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं VA प्लस माइनस VB, हाँ
एडिशन पता है हमें, एडिशन करना बहुत आसानी से आ जाए। तो VA कितना है, ये इधर VA है, ओके। माइनस VB किधर है, तो सर माइनस VB ये हो सकता है, दिस इज अ माइनस VB, ये देखो ये माइनस VB हो सकता है, दिस इज अ माइनस VB, ये प्लस VB है, मतलब इसको VB बोला है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा, ये माइनस VB हो जाएगा, दिस इज अ माइनस VB, है क्या नहीं। ये स्पीड ऑफ B कार, स्पीड ऑफ A कार। तो अब VA इधर है, माइनस VB इधर है, दोनों का एडिशन तो करना है, देखो दोनों का एडिशन तो करना है, तो एडिशन कौन सी बड़ी बात है, तो सर इसका दोनों का एडिशन अगर करना है तो ये बस ऐसा करना है, दिस इज एडिशन, इसको मैं बोलूंगा VAB, दिस इज अ VAB। समझ में आया क्या, यस और नो, बराबर है, इसको मैं बोलूंगा VAB। सर इसको कैसे कि VAB बोला, देखो ये इधर A है, देखो A है, प्लस माइनस VB इधर बोला था ओरिजिनल में, तो इधर मैंने VB लिया, लेकिन माइनस करने के लिए ओरिजिनल VB का मुझे ऐसा VB करना पड़ेगा ना, माइनस VB ऐसा करना पड़ेगा, तो मैंने, और इन दोनों वेक्टर का एडिशन निकालना कौन सा बड़ी बात है, बस वो हम इन दोनों को ऐसा ऐड कर सकते हैं आराम से। तो ये 30 है और ये 40 है, दिस इज अ 40 मीटर पर सेकंड, है ना, एक 30 है एक 40 है, तो इसको निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो देखो इसको ऐसा निकाल सकते हैं, ये VAB को ऐसा निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो है ये 30 ये 40 और ये तो 90 डिग्री है, मतलब ये 30 और ये 40 हो जाएगा, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट, बराबर है ना, ऐसा और नो, 30 का स्क्वायर मतलब 900, 40 का स्क्वायर 1600, ऐसा ही करेंगे ना आप, कोई प्रॉब्लम है इसमें, बराबर है। हाँ, तो 30 का स्क्वायर एंड 40 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा, मतलब ये पूरा आ जाएगा 50। यहां पे अगर करना है तो मैं ऐसा कर भी सकता हूं, ये 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 900 1600 2500 9 प्लस 16 5, ये 1 2 3 ये 2, बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25 का स्क्वायर रूट है 50, बराबर है, ये 50 आना चाहिए। तो अब इसमें, अरे ये ज्यादा हो गया क्या, सॉरी, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 50, दिस इज अ 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड आ गया, रे हमारा आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकंड, VAB आ गया 50 मीटर पर सेकंड। सर VAB 50 मीटर पर सेकंड तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी है मतलब डायरेक्शन भी बोलना पड़ता है, तो वो डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, साउथ ऑफ ईस्ट है, और कितना डिग्री है, तो ये देखो ये डिग्री है, ये वाला एंगल, तो आपको पता है यार ये 3 है 30 है, सॉरी ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है, और 3 4 5 37 डिग्री, मतलब ये 37 डिग्री वाला एंगल है, दिस इज अ 37 डिग्री, यस और नो। तो मैं बोल सकता हूं कि 15 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री, मतलब डायरेक्शन निकालना है, नॉर्थ किसका, ईस्ट का, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, समझ में आया क्या, या 53 डिग्री उल्टा, फिर नॉर्थ नहीं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसा बोलना पड़ेगा, एनीवे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, VAB समझ में आया क्या, निकाल लिया क्या हमने VAB, यस और नो, अरे यस और नो, डायग्राम रिपीट करो, देखो बेटा हमें ओरिजिनल क्या दिया है, कारें कहां मूव हो रही है, सर कारें मूव हो रही है 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट के तरफ, 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट के तरफ, ठीक है। कार भी मूविंग 40 मीटर पर सेकंड साउथ के तरफ, कार भी मूविंग 40 मीटर पर सेकंड साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया VA पॉजिटिव 30, VB पॉजिटिव, ओके। अब देखो इसका और इसका अगर मैं एडिशन कर दूं तो वो VA प्लस VB हो जाएगा और वो इधर आ जाएगा, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था VAB। VAB है क्या, बेसिकली VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो VA माइनस मैंने इधर लिया, इधर प्लस आ गया, बिल्कुल सर बराबर है। VA कितना है, तो VA 30 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 है तो ये 30। VB कितना है, तो सर माइनस VB चाहिए हमें, VB नहीं चाहिए, ये प्लस VB तो इस तरफ है, प्रॉब्लम ने बोला है, लेकिन माइनस VB तो ऊपर है, मतलब VB का माइनस निकालना है तो डायरेक्ट 180 डिग्री पीछे लेके जाओ ना रे वेक्टर में, इधर 10 होता है तो इधर -10 होता है ना,
इधर 40 है तो -40 इधर हो जाएगा ना, तो मैंने VB इधर ले लिया। अब इस -VB का, इस -VB का और इस VA का एडिशन करना है हमें। दिस इज अ VA, ये VA यहां पे नहीं है, दिस इज अ VA, ये VA हो, दिस इज अ VA इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला VA और ये वाला -VB ऐड करना है, -VB प्लस VA अगर ऐड करना है तो ये सीधा सीधा हम एडिशन कर सकते हैं ना। आप कौन सी प्रॉब्लम है, ये एक और ये एक, इसमें एडिशन में क्या प्रॉब्लम जा रही है आपको? ये डायरेक्ट ऐसा एडिशन हो जाएगा, बस खत्म। आपको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये VA का स्क्वायर 30 डिग्री और ये 40, -40 रहा तो उसका स्क्वायर तो +40 आ जाएगा ना सब, मतलब 600 900, ये 2500। बस इतना आसान है यार, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। मैंने बस ये प्लस VB इधर था, मुझे माइनस चाहिए था क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए सर इधर प्लस होता तो फिर ये तो सिंपल एडिशन होता ना, वो तो सिंपल एडिशन था। फिर मुझे एडिशन थोड़ी चाहिए, मुझे सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन करने का एडिशन से हमने रूल ढूंढा, क्योंकि एडिशन करते आता है, सब्ट्रैक्शन के लिए फिर ये ऐसा कुछ बाकी का लगाना पड़ता है। एनीवे, ये आपको समझ में आया होगा। अब पूछा है हमें VBA हमें पूछा है। ओके, एक बार ये मैं थोड़ा सा नीचे निकाल लेता हूं। दिस इज अ VB 40 मीटर पर सेकंड। ओके, अब हमें पूछा है VBA। तो सर VBA जो है ना, ये VBA, ये तो VAB का अपोजिट होता है, मतलब VBA का अपोजिट होता है -VAB। अच्छा, VAB तो निकाल चुके हैं, मतलब वो जो है VAB जो भी होगा, दिस इज अ VAB। तो सर VBA इसका उल्टा होगा, ये पीछे आ गया, ये पीछे आ गया, ये वाला दिस इज अ VBA। देखो दोनों भी निकल गए, VAB ये वाला तो उसके पीछे वाला माइनस है ना, देखो सिर्फ माइनस है, बाकी तो कुछ नहीं, वैल्यू तो वही है इसकी। VBA की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड, वही है। हाँ, एंगल चेंज हो सकता है, एंगल देखते हैं, तो ये 37 डिग्री है, तो ये भी 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री। लेकिन अभी साउथ ऑफ वेस्ट मतलब VBA कोई पूछता है तो वो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड साउथ ऑफ वेस्ट। समझ में आया क्या? बताइए प्लीज, यस और नो, यस और नो। समझ में आई है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ, ये AB और ये -AB, इतना आसान है। एक और प्रॉब्लम करेंगे हम। 37 डिग्री, सॉरी, ये मैं हमेशा 37 में ये हो जाता है, मेरा उल्टा ही हो जाता है। मैं 53, मैं 53 का हमेशा का प्रॉब्लम है। 53 रहा तो 37 रहा तो 53, ये 30 है तो 30 का 53 होना चाहिए, बस एंगल 53। यस, वही तो, ये 53 एंगल होना चाहिए। क्यों सर ये 53? क्योंकि 53 के सामने 4 होता है ना, 40 होता है ना, तो ये 53 एंगल ही चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। दिस मस्ट बी 53 एंड और कहाँ है एंगल, और कहा ये 53 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, वो 53 डिग्री होना चाहिए। इसमें किसी को कुछ डाउट है? अभी कुछ डाउट है, बताइए प्लीज। तो हमें पूछा गया था, हाँ, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं अभी यार, नया रिलेटिव एक्सेलरेशन चालू करना था। विल स्टॉप हियर।